हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, मैंने आप लोगों से प्रीवियस वीडियो में कहा था जो पर डे स्टॉक के स्टॉक एनालिसिस का मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा और अलग अलग स्टॉक ढूंढने और उन पे टाइम वेस्ट करने से बेटर है जो हम लोग 10 स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और उसी को रेगुलर बेसिस पे हम लोग उसका एनालिसिस और उसी पर ट्रेड करेंगे। जिस तरह से एक प्रोफेशनल ट्रेडर ज्यादा से ज्यादा दो तीन चार इंडेक्स को या स्टॉक को आइडेंटिफाई करके और उसी का पर डे बेसिस पे एनालिसिस एंड उसी पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो हमें धीरे धीरे अपने माइंडसेट को भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह लेकर चलना है। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए पर डे लेकर आता रहूंगा और जो मैं पर डे 10 स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है, इसी का एनालिसिस हम लोग रेगुलर बेसिस पे करेंगे और इसी पर ही ट्रेड करेंगे, जिससे हम लोग प्राइस एक्शन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं और धीरे धीरे एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ हमारा कदम बढ़ता जाएगा। तो चलिए, मैंने 10 स्टॉक निफ्टी 50 से आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है और उसका ये लिस्ट रहा। देखिए, फर्स्ट स्टॉक मैंने एक्चुअली यहाँ पे मैंने आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचसीएल टेक, टाटा मोटर, रिलायंस, बीपीसीएल, एलटी, सिप्ला, टाटा कंज्यूमर, हिंडाल्को, मैंने ये 10 स्टॉक सिलेक्ट किया है और ये अलग अलग सेक्टर से लेने की मैं कोशिश किया है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज मैं मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये जो प्राइस है ना, प्राइस को भी मैंने नोट डाउन अपने माइंड में रखने की कोशिश किया है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जिनके पास अलग अलग कैपिटल होता है। किसी के पास थोड़ा कम तो किसी के पास थोड़ा ज्यादा कैपिटल होता है। दैट्स वाई मैंने अ, इसी मतलब रेंज के अकॉर्डिंग, उनके रेंज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहली बात है 1200 से लेकर मैक्सिमम देखिए 3600 के आसपास भी है स्टॉक प्राइस। 1400 के पास, 1200 के पास, 600 के आसपास। ठीक है, तो मैंने मैक्सिमम 600-700 के ऊपर के ही ट्रेड को मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश किया है। तो चलिए, इन स्टॉकों का हम लोग वन बाय वन एनालिसिस करते हैं और किस तरह से एनालिसिस किया जा सकता है और किस तरह से एक प्रॉपर एनालिसिस हम स्टॉक में कर सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ कुछ ही स्टॉक का एनालिसिस आप लोगों के सामने अलग अलग टाइम फ्रेम पे, डे, आवरली, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। एंड इसका जो सेकंड पार्ट होगा, मैं यानी सेकंड पार्ट यानी आज, क्योंकि देखिए सारे वीडियो को अगर सारे स्टॉक का एनालिसिस आज करने के लिए अगर हम लोग बैठते हैं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ जो वीडियो लंबे हो। तो आप लोग यहाँ से मैं कुछ स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और आप लोग के साथ एकदम एनालिसिस करने की यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं, जो किस तरह से क्या एनालिसिस किया जा सकता है। और अगले कुछ स्टॉक का मैं अगले दिन यानी नेक्स्ट डे वीडियो एनालिसिस करके अपलोड करूंगा और वो मैं एनालिसिस करने के बाद उसका मूवमेंट कैसा हो सकता है वो वीडियो अपलोड करूंगा और आज एनालिसिस करते कैसे है वो सिखाने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीक से मैं 10 वीडियो का सॉरी 10 स्टॉक का एनालिसिस करके एक ही साथ एक ही वीडियो में डाल दूंगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक मैंने आप लोगों के सामने देखिए एसबीआई, सॉरी, आईसीआईसीआई बैंक है। तो आईसीआईसीआई बैंक डे टाइम फ्रेम पे हम इसको देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक में देखिए, यहाँ पे सबसे बेस्ट ये डे टाइम फ्रेम है। ओके, आज का ये कैंडल है और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक अपने डे टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं, टाइम फ्रेम पे ये अप ट्रेंड की ओर है एंड इसमें हम एक अप ट्रेंड की रैली देख सक रहे हैं। और बेटर यहाँ पे देखिए, ये एक सपोर्ट क्रिएट किया, यहाँ से ये सपोर्ट लेके
यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद फिर रिटेस्ट एंड अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो डे टाइम फ्रेम पे तो पता चला यहाँ पे जो आईसीआईसीआई बैंक अप ट्रेंड में है और यहाँ से ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इस पे प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको हम लोग मार्क करके देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और आवरली टाइम फ्रेम पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये आईसीआईसीआई बैंक का कुछ दिनों से ये थोड़ा साइडवेज चल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हुआ इसका एक रेजिस्टेंस जोन, ये लेवल देख रहे हैं। इस लेवल को आप लोग मार्क करके रख देख सकते हैं, यानी 12, ये मैंने ये मार्क कर दिया। इसको जोन को मैं इसको मिटा हटाता हूँ और इसको थोड़ा, ये तो ये देख पा रहे हैं। मैं कुछ इसका पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेते हैं, देन उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये एक इसका एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, देन ये एक उसका सबसे बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, ये हम देख पा रहे हैं। और ये एक इंट्राडे बेसिस पे देख लीजिए, ये एक इसका एक सपोर्ट है। क्लियर है? ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये जोन मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जोन। अब देख लीजिए यहाँ पे हमें क्या मिला, इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है, 12,560 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम यहाँ पे फिर से एक अप ट्रेंड का रैली देख सकते हैं। और ये जो जोन है, मार्क कर लीजिए, 1242 के आसपास इसने यहाँ से आकर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर ये ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है। और ये जो जोन है इसका ना, 1225 के, ये जो जोन है इसका ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो इसको हम लोगों ने आवरली टाइम फ्रेम पे देखा। आवरली टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा, ये साइडवेज है। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट डे इसमें मूवमेंट कैसा हो सकता है, या ये साइडवेज लाइक बिहेवियर नेक्स्ट डे भी करेगा, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पे एंट्री प्लान लेना कब है, हमारा एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। जो ये स्टॉक इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से हम बाई करेंगे, या इस रेंज को ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ से हम सेल करेंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखिए, ये तो मोटे मोटे तौर पे मैंने 3 सपोर्ट इसका निकाला। यहाँ पे देखिए, एक छोटा से चैनल के अंदर, ये अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो चैनल है ना, ये चैनल के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो देखिए चैनल के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ये चैनल का ये जो मिड देख रहे हैं ना, ठीक है, इसके आसपास ही आज इसने क्लोजिंग दिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आईसीआईसीआई बैंक मान लेते हैं अगले दिन अगर हल्का गैप अप ओपन होता है, तो इसको हम लोग इमीडिएट बेसिस पे कहाँ पे जाते हुए देख सकते हैं। गैप अप अगर ओपन हो अगर 1250 के ऊपर, तो इसको हम इमीडिएट बेसिस पे इस जो 1256 57 के आसपास का जो लेवल है, हो सकता है ये इसको रिस्पेक्ट ना करे और यहाँ से ये कंटिन्यू जाए और इसका ये जो अपर चैनल का अपर रेंज है ना, इस इसको जाके ये हिट करे और हिट करने के बाद फिर नीचे आए, और नीचे आने के बाद 1256 55 के आसपास अगर ये आता है और आने के बाद जब ये फिर से निकलने की ये कोशिश करता है, तो हमारा यहाँ पे इमीडिएट इस सपोर्ट के आसपास, यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए जब हम देखते हैं, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे जैसे ये सपोर्ट लेगा, तो सपोर्ट लेने के बाद हम यहाँ पे बुलिश कैंडल कोई फॉर्म होगा, या म, कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्म होने के बाद हमारा स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस के नीचे, यानी 12,560 के नीचे, 550 के नीचे हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बाई प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक प्लान बनाया। अगर ये फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा 1250 के ऊपर अगर ओपन होता है, तो ये इस तरह का सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये जो हम चैनल देख रहे हैं, देख लीजिए, ये जो हम चैनल देख रहे हैं, ये चैनल,
देख रहे हैं ना, तो ये इसका एक सपोर्ट जोन है। आया यहां से, देख लीजिए यहां से आया एंड तुरंत यहां से बाउंस हो गया, आज ही इंट्राडे बेसिस पे यहां से ये बाउंस किया है। तो यहाँ पे दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनारियो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मान लीजिए ये 1245 के आसपास, यानी हल्का गैप डाउन खुलता है और खुलने के बाद ही अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इस चैनल को, ये जो चैनल है ना, इस चैनल को अगर ब्रेक करता है, तो ये इमीडिएट बेसिस पे 1245 का ये जो लेवल, सॉरी 1240 का जो लेवल है, इसको यहाँ से ये रिटेस्ट कर सकता है, और रिटेस्ट करने के बाद फिर से ये अपसाइड की ओर जाकर इस चैनल का एक रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू अपना कर सकता है। एक सिनारियो ये हो सकता है डाउन ट्रेंड के लिए। क्लियर है? समझ पाए? दूसरा सिनारियो हो सकता है, मान लीजिए अगर ये गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद इसी बीच में ये होल्ड करे 1240 के इस रेंज में होल्ड करे, और होल्ड करने के बाद 1240 से लेके 1250 के बीच में ये होल्ड करे, और होल्ड करने के बाद इसको ये कंटिन्यू बेसिस पे कंटिन्यू इसको ये ब्रेक कर दे, और ब्रेक करने के बाद जब ये नीचे आए, तो हमारा टारगेट यहाँ नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट फर्स्ट ये स्विंग देखेंगे, देखिए ये स्विंग एक लो था ना, ये स्विंग लो, यहाँ पे देखिए एक स्विंग लो है, तो इस एरिया में आने से ही क्या हो रहा है, ये बाउंस कर रहा है। जैसे ही इस प्राइस के पास आ रहा है, ये प्राइस क्या है इसको थोड़ा देख लीजिए, ये प्राइस है, मान लीजिए इसको मार्क करते हैं थोड़ा, इस प्राइस के पास यानी 1235 के आसपास जैसे ही आ रहा है, वैसे क्या हो रहा है, बाउंस किया, वन टू, दो बार बाउंस किया है, तो ये यहां से बाउंस करे 1225 से बाउंस करके फिर से ये 1225 के लेवल को ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद तब उसका टारगेट करीबन 1230 के आसपास हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे 12 मैंने कहा 1235, ये 1225 में बोल रहा था, ये 1235 है, तो थोड़ा आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, तो मैंने आपको किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, मैंने उस सिनारियो को आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। चलिए नेक्स्ट स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं, जो नेक्स्ट स्टॉक में यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टॉक में भी हम फ्रेश एनालिसिस करते हैं, जो है एसबीआईएन। एसबीआईएन को भी हम पहले डे टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करते हैं, और डे टाइम फ्रेम पर अगर एसबीआईएन को हम देखते हैं, तो देखिए ये स्टॉक जो है, ये अपने लाइफ टाइम हाई जो है ना, अभी तक वो उसको निकाल नहीं पाया है। यहाँ से एक ये इलेक्शन काउंटिंग डे था, यानी उस दिन यहाँ पे हम 4 जून का डे था, और उसके बाद तो ये हर स्टॉक में ये बड़े सा एक बेयरिश कैंडल आप देख सकते हैं। तो इसी जोन के आसपास, ये जो जोन है ना, इसी जोन के आसपास ये आकर रेस्ट ले रहा है। आज हम देख पा रहे होंगे, जो ये यहाँ पे हॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से दो सिनेरियो हो सकता है, एक तो ऊपर निकल सकता है, और दूसरा यहाँ पे ये नीचे की ओर आ सकता है। क्योंकि देखिए ये अगर होल्ड करे, आज किया, हो सकता है नेक्स्ट डे भी करे, देन अपने अपसाइड की रैली को कंटिन्यू कर कर सकता है, या यहाँ पे सेलिंग अगर आना होगा, तो हम नेक्स्ट डे ही इसमें यहाँ पे एक सेलिंग देख सकते हैं। इसको डे टाइम फ्रेम पे तो हम लोगों ने समझा, जो ये भी अभी क्या है, हायर हाई फॉर्मेशन में जा रहा है एसबीआई भी, लेकिन ये किस जोन के आसपास खड़ा है, अपने मेजर रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। तो इस जगह से हम इसको एग्रेसिव बाई प्लान नहीं कर सकते हैं, इससे हमें क्या करना होगा, और यहाँ पे हम एग्रेसिव सेलिंग भी प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जोन होता है ना, ये जो जोन है अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास, या अपने एक मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस के पास जब कोई स्टॉक रहता है, तो वो एरिया जो होता है ना, वॉलेटाइल एरिया होता है, क्योंकि इस एरिया में आपका बायर का भी एसएल एंड सेलर का भी एसएल मार्केट निकालने की कोशिश करता है, देन एक अ, समय के बाद वो अपसाइड या डाउनसाइड की ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो चलिए इसको आवरली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, सॉरी आवरली पे, हाँ आवरली पे इसको देखते हैं। तो देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ से अगर हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, तो देख लीजिए ये इसका एक ये यहाँ से
देखिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए ना सबसे बेस्ट मैं जो यूज करता हूँ, ये एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन को मैं यूज करता हूँ। क्योंकि देख लीजिए, ये इसका एक सबसे बड़ा सपोर्ट हुआ। ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका ये सपोर्ट हुआ। ये ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद फिर इसी पे सपोर्ट लेके यहाँ से एक बाउंस दिखाया हमें। नंबर वन। नंबर टू, हम अगर देखते हैं यहाँ पे, इस सिनेरियो को अगर समझने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आवली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे इसने आज के डेट में एक विक बनाया, यहाँ करीबन 898 के आसपास, 898 के आसपास से यहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और अगर देखते हैं, इसका मेजर सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है, ये इसका एक सपोर्ट जोन है, 883, इसका एक सपोर्ट जोन है। एंड यहां से ये अभी इसी जोन के अंदर फंसा हुआ है, 883, 898, इसी जोन के अंदर ये फंसा हुआ है। तो यहां से ये किस तरफ मूव कर सकता है, तो इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं, तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहां से आप देख सकते हैं, जो ये अगर यहाँ पे सिनेरियो क्या क्या हो सकता है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए, अगर ये अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये ऊपर की ओर जाता है, तो यहां से ये 900 का भी एक राउंड लेवल पास में है। तो यहां से ये हो सकता है 900 के लेवल, या अपने ये जो इसका जो रेजिस्टेंस था, 98, सॉरी 898 को रेजिस्टेंस लेके हल्का नीचे आ सकता है, और यहाँ पे कुछ समय बिताकर और ये फिर 900 के लेवल को ब्रेक कर सकता है। और अगर ये यहाँ से 900 के लेवल को डायरेक्टली ब्रेक करता है, मान लीजिए हल्का गैप अप ओपन हुआ, 900 के लेवल को अगर डायरेक्टली गैप ब्रेक करता है, तो ये आकर फिर से यहाँ पे 900 के लेवल को एक सपोर्ट ले सकता है। और जब यहाँ से ये कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे भी हम एक बुलिश पैटर्न देखकर यहाँ पे एक हम बाई का प्लान कर सकते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है 898 के नीचे हमारा एसएल को हम प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट सिनारियो ये। सेकंड सिनारियो हो सकता है क्या, यहाँ पे देखिए, अगर ये फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद ये कंटिन्यू नीचे आने की कोशिश करता है, तो ये जो इसका जोन है ना, आप देख पा रहे हैं 883, 885 के आसपास, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी ये सपोर्ट लेगा। और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद ये अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। और उस सूरत पे, जब ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद जब ये अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट, ये जो इसका रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं 898 या 900 के आसपास, इसका हम फर्स्ट टारगेट प्लान करके चलेंगे। और मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है, मान लेते हैं ना, यहाँ से फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद, चलिए यहाँ से फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और 883 के आसपास इसने सपोर्ट लिया हल्का, और यहाँ से बाउंस किया। बाउंस करने के बाद फिर से अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास जाने के बाद अगर यहाँ से ये आता है नीचे, तो एक अच्छा खासा फॉल हम देख सकते हैं। और उस सूरत पे हमारा हमारा फर्स्ट टारगेट इस जोन के आसपास हो सकता है, जो कि है आपका 878, 877 के आसपास हमारा टारगेट हो सकता है। तो चलिए देख लीजिए, देखे ना आप लोगों ने मैंने किस तरह से एनालिसिस किया, और क्या हो सकता है अगले दिन मार्केट में, मार्केट की प्रोबेबिलिटी प्राइस की क्या हो सकती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और हम लोगों को देखना होगा, जो ये हमारा, मैंने जो एनालिसिस किया, आप या आपने जो एनालिसिस किया, मार्केट क्या उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा हो, तो समझ लीजिए, सॉरी, जो आपका एनालिसिस और सही दिशा की ओर है, और आप भी धीरे धीरे स्टॉक एनालिसिस करना सीख रहे हैं। और तब आपको किसी दूसरे एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप खुद से ही स्टॉक एनालिसिस कर पाइएगा। तो आज मैंने किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, तो सिर्फ दो स्टॉक पे मैंने एनालिसिस किया।
तो इतना लंबा टाइम लग गया। तो समझ पा रहे हैं, अगर इन सारे स्टॉक के ऊपर एनालिसिस कर करके मैं आप लोगों को समझाने जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज मैंने सिर्फ और सिर्फ दो स्टॉक एनालिसिस की वीडियो आप लोगों के साथ किया। अगले नेक्स्ट यानी कल मैं और जो 8 स्टॉक्स हैं उनका एनालिसिस करके आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।